मीडिया को कमियों के साथ खूबियां भी जरूर दिखाना चाहिए। बुराइयों पर फोकस करना तो ठीक है, मगर अच्छाइयों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक पक्ष को दिखाना ठीक नहीं। बात होना चाहिए दोनों पहलुओं की। शासन प्रशासन में जहां भ्रष्ट लोग तो हैं, वहीं अच्छे और हमदर्द लोग भी हैं। सभी लोगों को एक ही नजरिए से देखना उचित नहीं है। विभाग कोई भी हो, कमियां सभी विभागों में हैं। हो सकता है सभी विभागों के कुछ बाबू कर्मचारी गलत हों, भ्रष्ट हों, रिश्वतखोर हों, जनता के साथ दुर्व्यवहार भी करते हों, जनता को नाजायज तरीके से परेशान भी करते हों। सरकार द्वारा जनता के नाम आने वाला पैसा, गल्ला, राशन आदि डकार भी जाते हों, मगर सभी बाबुओं, कर्मचारियों और अधिकारियों को एक ही गिनती में गिनना भी ठीक नहीं। मीडिया का काम है अच्छे और बुरे दोनों कामों को दिखाना, जनता के सामने लाना, शासन प्रशासन एवं आला अधिकारियों तक पहुंचाना। अपने निजी फायदे के लिए गलत को सही, सही को गलत बनाकर पेश करना ठीक नहीं है। हम बात कर रहे हैं कोटेदार देवेंद्र गुप्ता प्रकरण शाहजहांपुर की, जहां पर जिला पूर्ति विभाग के एक अधिकारी ने खुद खड़े होकर जनता को राशन दिलवाया। एआरओ बीएस डोलिया ने बाबुओं कर्मचारियों के साथ मिलकर गरीब जनता को उनका हक दिलवाया, राशन वितरित करवाया। लोगों का कहना है कि देवेंद्र गुप्ता भ्रष्ट कोटेदार है, राशन नहीं बांटता है, उसका कोटा सीज होना चाहिए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जबकि एआरओ बीएस डोलिया का कहना है कि कार्रवाई करने से, कोटा सीज करने से, मुकदमा चलाए जाने से क्या जनता को राशन मिल जाएगा? क्या गरीब जनता को न्याय मिल पाएगा? ये एक लंबी प्रक्रिया है। जब तक ये मुकदमा चलेगा, ये कार्रवाई चलेगी, तब तक जनता को राशन नहीं मिल पाएगा। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बीएस डोलिया सहित तमाम अधिकारियों कर्मचारियों पर साठगांठ के आरोप भी लगाए गए, लेकिन ये भी हो सकता है कि एआरओ बीएस डोलिया या फिर जिला पूर्ति अधिकारी या फिर कोई अन्य अधिकारी कार्रवाई न करने पर मजबूर हो। कोटेदार के किसी सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ खाना पीना हो, बैठना उठना हो या फिर रिश्तेदारी हो, जो भी हो, मगर एआरओ बीएस डोलिया की कार्रवाई से, खुद अपनी मौजूदगी में खड़े होकर राशन वितरित करवाने से गरीब जनता को राशन मिल गया। साथ ही महानगर के कुछ कोटेदार उनके खौफ से रात के अंधेरे में भी राशन वितरण करते हुए नजर आए। हमने बात की बीएस डोलिया से, सुनिए क्या कहना है एआरओ बीएस डोलिया का। उसका सोशल मीडिया पर तमाम तरह के लोग लिख रहे हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग आपको सही मान रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है आपकी? सही जो सच है वो क्या? क्षेत्र में भ्रमण, जब वितरण भी होता है, भ्रमण कार्य पर मैं लगा रहता हूँ। और दिनांक 22 तारीख को, 22 दिसंबर को, जब हम नगर क्षेत्र के भ्रमण पर थे, तो देवेंद्र गुप्ता की दुकान पर कुछ लोग खड़े थे और विक्रेता उनको कुछ समझा। तो देखा दुकान बंद थी, तो हमने दुकान खोल के वितरण के लिए उसको कहा, तो उसने दुकान नहीं खोली। तो जब बहुत देर तक दुकान नहीं हुई तो सीज हो। वास्तविकता यह है कि विक्रेता की कार्यशैली सही थी और उपभोक्ताओं का शोषण दिखाई दे रहा था प्रथम दृष्टया, और ये भी संभावना थी कि हो सकता है राशन का दुरुपयोग हो गया हो, इसलिए दुकान सीज की गई थी। दूसरे दिन दुकान खोली गई, उसके अंदर जो भी सामान मिला उसकी सूची बना के उच्च अधिकारियों को भेज दी गई। और उसके अलावा विक्रेता द्वारा ये बताया गया कि सामने गोदाम उसका है, इस पर खाद्यान्न रखा हुआ है और वो उपभोक्ताओं का ही खाद्यान्न है, उसको वितरण के लिए तत्काल निर्देशित किया गया। स्वयं उपस्थित होकर 300 से भी अधिक कार्डधारकों को खाद्यान्न दिलवाया गया। वस्तुतः जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दुकानें संचालित हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने खाद्यान्न का दुरुपयोग कर लिया है, यदि आपको लगता है इसने उसका गबन कर लिया है, तो उससे वसूली करके हकदारी के तहत उन कार्डधारकों को राशन दिलाए जाने की व्यवस्था अधिनियम में है, जिनके कोटे का खाद्यान्न बर्बाद कर दिया गया या जब खा लिया गया या बेच दिया गया। उसी कड़ी में ये प्रथम दृष्टया हमारी जिम्मेदारी यही थी फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कि हम उन उपभोक्ताओं को खाद्यान्न दिलवाएं जिनके खाद्यान्न का दुरुपयोग का अंदेशा है। आपने खुद कोटे पर मौजूद रह के मोहल्ला वासियों को, जो देवेंद्र गुप्ता के वहां से राशन देते हुए उनको राशन उपलब्ध कराया, राशन वितरित कराया, ज्यादातर लोगों को राशन मिला भी। तो अब क्या लगता है कि आरोपी जो है देवेंद्र गुप्ता, जिन पर ये आरोपी है कि गल्ला उन्होंने बेच दिया, बाजार चला गया था, बाद में बाजार से गल्ला खरीद करके उसको जो है लाया गया और बांटा गया।
तो क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारियों को आज्ञा भी प्रेषित कर दी गई है और हमने हमारा जो मूल उद्देश्य है, हमारे विभाग का मूल उद्देश्य आपूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत आपूर्ति विभाग का मूल उद्देश्य, मूल कार्य ही है कि जो उपभोक्ता है, जो हमारे कार्ड धारक हैं, उनको गल्ला मिले। मैं एक बड़ी कार्रवाई विक्रेता पर करूं और गरीबों को गल्ला ही न दिलवा पाऊं तो ये भी हमारी असफलता ही होगी, क्योंकि गरीब आदमी का पेट कार्रवाई से नहीं भरेगा, गल्ले से भरेगा। तो हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट की मूल भावना के अनुरूप कार्य करते हुए वो खाद्यान्न वितरित कराया जिसका अन्वेषण है कि उसके द्वारा बेच दिया। वो बाजार से लाया, वो कहां से लाया, कहां से नहीं लाया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा विषय नहीं। हमारे लिए सबसे बड़ा विषय ये है कि हमारे उपभोक्ता जो कि निराश थे, जिनको खाद्यान्न नहीं मिल पाया था और उनके चेहरे खाद्यान्न प्राप्त करने के बाद खिल उठे, तो वो हमारी बहुत बड़ी जीत है। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगता है, मीडिया का अपना अलग काम है, तमाम गलतफहमियां लोग फैलाते हैं, तो मीडिया के लोग भी हो सकता है अपनी जगह वो सही हो, क्योंकि मेरी बात नहीं रखी गई, लेकिन फिर भी मुझे ये उन मीडिया जो कर्मी हैं जो हमसे नाराज हैं, तो उनको भी मैं ये एक हिसाब से उनका भाई होने के नाते ये उनसे अनुरोध करूंगा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट को इस बार जरूर मीडिया को चाहिए कि दोनों पक्ष रखे जी। अगर कोटेदार की बात रखता है, आपको गलत ठहराता है तो ठीक नहीं है। आपका बयान ले, आपकी बात रखे, आप क्या कह रहे हैं, कोटेदार क्या कह रहा है, और जिनको राशन नहीं मिल रहा है या जिनको राशन मिल रहा है उनकी भी बात सामने आना चाहिए। तो दोनों पहलू जब सामने आएंगे तब बात जो है बात बनेगी। एक तरीके से एक तरफा कार्रवाई से कोई बात नहीं बनती है, एक तरफा बयान से भी बात नहीं बनती है। देवेंद्र गुप्ता प्रकरण के बाद शहर में कुछ और भी कार्ड धारकों के चेहरे खिले हैं। कल कुछ जगह पर मैंने देखा कि रात के समय में कुछ कोटेदार राशन बांट रहे, तो कहीं ना कहीं उस कार्रवाई का ये असर है जो देवेंद्र गुप्ता पर आपने बैठ के कार्रवाई की है, राशन बंटवाया है, तो हमें लगता है कि उसका कहीं ना कहीं ये असर है और भी कोटेदार जो है वो जागरूक हुए हैं या दबाव में आए हैं या डर में आए हैं, सहमे हैं। तो जो राशन नहीं बांट रहे थे, रात में राशन बांटने का क्या मतलब है? रात में राशन बांटने का मतलब यही है कि वो समय पर राशन नहीं बांटते। क्या कहना चाहते हैं, ऐसा कुछ है? दरअसल इस माह तमाम अन्य वस्तुएं प्रदेश सरकार ने जनता के लिए भेजी, जैसे रिफाइंड भेजा, चना भेजा और नमक भेजा है। उसकी जो उपलब्धता सुनिश्चित होने को समय लगा, जिसकी वजह से राशन समय पे आने के बाद भी इसलिए नहीं वितरित हो सका। हो सकता है उसका कुछ लोग बाद में दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सरकार की प्राथमिकता थी। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य किसी को डराना धमकाना नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य है कि जनता को सही समय पर नियमानुसार उनके हक का राशन, उनके हक की वस्तुएं मिले जो दुकान पे हम लोग वितरण कराना चाहते हैं। और उन विक्रेताओं के लिए ये चेतावनी भी है कि जो लोग कानून को हाथ में लेकर के जन भावनाओं से खेल रहे हैं और जिनकी हरकतों से सरकार और जो विभाग है उसकी छवि धूमिल हो, तो ऐसे उपभोक्ताओं को किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे, यहाँ तक कि हो सका उनकी दुकान सील करके उनके निलंबन और निरस्तीकरण की कार्रवाई भी प्रभावी तरीके से सुनिश्चित कराई जाएगी। और हम जनता के लिए, अगर हमको सरकार सैलरी देती है कि जनता की सेवा करने के लिए, तो हमारी प्रमुख जो इच्छा है, प्रमुख जो हमारा एक उद्देश्य है, वो है कि जिस उद्देश्य के लिए हम लोग को सरकार ने तैनात किया है, उस उद्देश्य को हम लोग हल्के फुलते देखना चाहते हैं। इसलिए हमने कह दिया गया कि ई-पॉस मशीन खुलने का समय सुबह 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक है। यदि कोई भी, ज्यादातर लोगों की दुकानें घरों पे है, यदि कोई उपभोक्ता आ जाता है, मजदूर वर्ग है, और ऐसा सरकार ने इसलिए किया कि मजदूर वर्ग जो है वो सुबह काम पे चला था 8 बजे बाद। यदि ऐसे विक्रेता शराब अगर बटोरना चाहे तो वो सुबह 8 बजे से पहले ऐसे मजदूर वर्ग के लोगों को खाद्यान्न दे दे, शाम को वो 6 बजे फिर आ जाता है काम से, 6 बजे बाद उनको बुला ले। तो उससे क्या होगा कि सरकार की खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना तभी फलीभूत होगी जब मजदूर की मजदूरी दी जाएगी। कई जगह सुनने में आया कि दोपहर में वो व्यक्ति 8 बजे पहुंचा, उसको मान लीजिए खाद्यान्न लेने में 11 बज गया, तो उसमें जो उसकी मजदूरी चली गई, यानी कि वो खाद्यान्न उसका 300 रुपए उस पर उसका नुकसान हो गया। तो ये चीज हमने उच्च दर विक्रेताओं से कही है कि जो मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग है, जो